वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो सर्दी है, जुकाम है, जो गला में कराश होना, कॉमन कोल्ड, खांसी, ये कॉमनली सबको होता है। बट फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये नहीं होने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हुआ तो हम कुछ भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं बिकॉज वी हैव अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड। तो जो भी मदर लेते हैं उनका असर 100% बेबी के ऊपर रहता ही है। सो होम रेमेडीज लेके हम ये कॉमन कोल्ड तो को कैसे टैकल कर सकते हैं, और इन केस वो कम नहीं हुआ, हमको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम ये वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज नाउअडेज वी आर कमिंग विद लॉट ऑफ पेशेंट्स इन आवर ओपीडी हु आर हैविंग कॉमन कोल्ड एंड कफ. So guys, without wasting any time, let's go into our topic. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist at Pune. So, ये जो कॉमन कोल्ड है, सोर थ्रोट है, ये बहुत कॉमन है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। बहुत पेशेंट को इसका सिम्टम्स कैसे शुरू होता है, नॉर्मली वो बाहर घूमने जाते हैं, नहीं तो एक क्राउडेड प्लेस में गया, या क्लोज्ड स्पेसेस में काम करते हैं, लाइक आईटी में वर्क करते हैं जो लोग, या बहुत एक्सर्शन हो जाते हैं जब इम्यूनिटी लो होते हैं, एस्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एज वी ऑल नो, प्रेगनेंसी इज एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट. प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली कैच करते हैं लेडीज, एंड वो आया तो भी ना वो तुरंत कम नहीं होते हैं और सिवियर होता है. सो ऐसा कंडीशंस में ना कॉमन कोल्ड और कफ होने का चांसेस रहता है. इनिशियली वो गले में खराश से स्टार्ट होते हैं, सोर थ्रोट होता है, एंड द नेक्स्ट डे रनिंग नोज रहेगा, हेडेक रहेगा, आईज से वाटरिंग आईज आता है, कोई कोई को स्नीजिंग होता है, एंड देन बाद में खांसी शुरू होते हैं, किसी किसी को फीवर भी आते हैं. बट नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड है, फर्स्ट 2 to 3 डेज सिवियर रहेगा, बाद में वो ग्रेजुअली कम होते होते विद इन अ वीक वो कम हो जाते हैं. बट अलग तरीके का जो वायरसेस है, जो ऐसा ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स क्रिएट करते, लाइक कोविड भी हो या अदर निमोनिया जो रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहा, तो उसमें ये जो पैटर्न है 2-3 दिन बढ़ना बाद में कम होना, ऐसा नहीं होता है. बाद में ये मोर देन 3-4 डेज के बाद भी सिम्टम्स ज़्यादा होते जाते हैं. एट द टाइम यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर. जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास जाना ज़रूरी है. इनिशियल 3 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इनिशियल 3 months में बेबी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन का असर, हाई बॉडी टेम्परेचर का असर, और आप जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं उनका असर बेबी के ऊपर पड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है. अगेन इन द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो दिस मेडिसिन विल हैव बैड इफेक्ट्स. लाइक कोई जल्दी लेबर में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी हो गया तो किसी किसी को वाटर लीक हो सकता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर रहा तो कोई प्रीटर्म बर्थ में जाते हैं. सो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए. सो कोई ये जो 3-4 डेज के अंदर आपका सिम्टम्स रिलीफ नहीं हुआ तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. होम रेमेडीज क्या है? सो नॉर्मली जो सोर थ्रोट और ये कॉमन कोल्ड होता है, उसके लिए बहुत अच्छा इंडियन घरों में तो सबको पता है, जो हमारा एल्डर्स है वो क्या बोलते हैं, हल्दी दूध लेना चाहिए, पेपर डाल के, मिरी डाल के दूध लेना चाहिए, एंड ये बिल्कुल अच्छा है. यू कैन टेक इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड ऑल्सो स्टीम ले सकते हैं, प्लेन वाटर से स्टीम लेना अच्छा होता है. एंड दूसरा चीज़ ये है कि आप लॉजेंजेस, मुंह में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है बिकॉज ऑफ थ्रोट इरिटेशन इनसाइड द थ्रोट, आप खड़ी शक्कर को भी मुंह में रख सकते हैं. एंड यू बिल्कुल सेफ है, इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है. एंड आप सेलाइन गार्गल्स कर सकते हैं, लाइक एक ग्लास वार्म वाटर लेने का, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल के यू कैन डू गार्गलिंग. यू कैन डू दिस 3 to 4 times इन ए डे, जिससे बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा. एंड ये एक सेफ तरीका है. इसके साथ साथ आपको किसी को हेडेक होता है, ये चीक बोन्स पे, इधर जिधर साइनसेस से इधर पेन होते रहते हैं, तो उधर आप थोड़ा सेक ले सकते हैं. लाइक सॉल्ट को थोड़ा फ्राई करके, जो रॉक सॉल्ट रहता है ना, उसको एक कर्चिफ में बांध के आप आराम से सेक लिया तो भी यू विल फील कंफर्टेबल. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, रात को सोते समय सपोज आपका नेजल ब्लॉकेज हो जाते, फैन रखा तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज जैसा लगता है, तो आप डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं सोने का,
थोड़ा हेड एंड एलिवेशन, लाइक एक पिल्लो के अलावा 2 पिल्लो का सपोर्ट ले सकते तो ब्रीदिंग ईजी हो जाते हैं। नाजो क्लियर ड्रॉप्स, लाइक नॉर्मल सेलाइन का ड्रॉप्स मिलता है, वो थोड़ा नोज में डाला तो ब्लॉकेज खुल सकता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। सो ये होम रेमेडीज हो गया है, इससे काफ़ी लोगों का सर्दी कम हो जाता है, बिकॉज सर्दी तो है हमारा बचपन से हो रहा है हमको, सो नथिंग टू वरी। सपोज सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा है तो क्या क्या ओवर द काउंटर मेडिसिन हम ले सकते हैं। यू कैन टेक पैरासिटामॉल, इट इज़ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्वाइस और थ्राइस डेली यू कैन टेक। सपोज पैरासिटामॉल लेने के बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं हुआ तो देन यू कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड यू कैन ऑल्सो टेक लाइक एंटी एलर्जी, जिसको बहुत ज़्यादा रनिंग नोज है, शिंके आते हैं, सिट्राजिन भी ले सकते हैं। सिट्राजिन से थोड़ा सा ड्राउजीनेस रहेगा बट इट इज़ ओके फॉर 2 to 3 days इफ यू टेक सिट्राजिन, इट विल नॉट हार्म योर बेबी। सो यू कैन टेक सेफली दिस पैरासिटामॉल एंड सिट्राजिन। आपको कुछ एंड विटामिन सी भी ले सकते हैं। विटामिन सी का जो लिम्सी लॉजेंसेस मिलता है, आप दिन में 2-3 बार लिया तो आपका इम्यूनिटी बढ़ के तुरंत कोल्ड बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ा के वो कम करने में भी मदद हो जाएगा। सो इतना चीज़ें लेने का बिल्कुल आपके हिसाब से आप एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे आर नॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सो इफ यू हैव टू यूज एन एंटीबायोटिक प्लीज टेक इट ओनली अंडर मेडिकल गाइडेंस। एंड डेंजर साइंस क्या होता है, किसी किसी में सर्दी खांसी को रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू होते जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होते हैं, निमोनिया हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। देन यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स लाइक सजेशन यू मे ऑल्सो नीड टू मीट अ चेस्ट फिजिशियन ऑल्सो। एंड सो इसीलिए जब वो कॉमन कोल्ड कम नहीं हो रहे, फीवर बहुत हाई ग्रेड है, इसके साथ ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे का हलचल नहीं पता चल रहा है, नोज ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा खांसी है जिसमें कफ निकलता है, लाइक एक्सपेक्टोरेशन, लाइक प्रोडक्टिव कफ रहा, तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। यू हैव टू गो एंड लाइक एक अच्छा स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, हम ये किसी किसी का ना हर महीना होता है सर्दी खांसी, तो ऐसा नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आपका इम्यूनिटी अच्छा रहना चाहिए, आप फिट रहने का, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहने का। सो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आयरन कैल्शियम ये दवाई अच्छी तरह से लेना, विटामिन सी ले सकते हैं, जिंक और बाकी का सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। क्राउडेड प्लेसेस को नहीं जाना चाहिए एंड मास्क का यूज़ अभी भी करते रहिए। आप हॉस्पिटल में आया या किधर सुपरमार्केट में गया, मूवी को गया, रेस्टोरेंट को गया, प्लीज़ आप मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज मास्क नॉट ओनली कोविड बाकी का भी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन दे देगा। प्रेगनेंसी में तो कंपलसरी पहनना चाहिए मास्क। एंड ऑल्सो आपका हाइड्रेशन अच्छा रहने का, आपका स्लीप अच्छा रहने का, स्लीप डिप्रिवेशन रहा, हाइड्रेशन ठीक नहीं है, तुरंत इम्यूनिटी कम होते हैं एंड यू विल कैच द इन्फेक्शंस। सो गाइज आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। एंड ये जो सिवियर फ्लू निमोनिया नहीं होने के लिए प्रेगनेंसी में आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ले सकते हैं। ये वैक्सीन के बारे में डिटेल मैंने वैक्सीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करके मेरी एक वीडियो है, आप रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। मैं मेरी सब पेशेंट्स को 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रहने के बाद कौन सा भी महीने में यू कैन गिव फ्लू वैक्सीन, बट वी अवॉइडिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर एनी टाइम यू कैन टेक, इट इज़ रियली हेल्पफुल। नॉट ओनली प्रेग्नेंट लेडीज, हम सब लोग नॉन प्रेग्नेंट लोग भी ना लेने का कंपलसरी फ्लू वैक्सीन, बिकॉज ये सिवियर फ्लू निमोनिया नहीं आने देते हैं। सो गाइज कीप liking our channel, subscribe our channel, please keep sharing our videos to your friends so that they are very very useful to them, especially to the pregnant women. एंड मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना गूगल फॉर्म है, आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया, हमारा जो डेली अपडेट्स है हेल्थ टिप्स के बारे में आपका डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू थिंग दैट वी हैव कम अप विथ। So I think this video is useful to you. Thank you so much. Thanks for the patient listening.